दरभंगा सदर के अंचलाधिकारी ने 32 लोगों को भेजा नोटिस। 27 जुलाई को होना है उपस्थित। कामेश्वर नगर में अवस्थित आयुर्वेद अस्पताल प्रशासन एवं इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के साथ बराबर जमीनी विवाद होती आ रही है, जिसको लेकर अब सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह ने इस संबंध में 32 लोगों को नोटिस भेजा है। सभी लोगों को 27 तारीख के 11 बजे तक सदर अंचल कार्यालय में कागजात के साथ उपस्थित होना है। बता दें कि बीते दिनों कई बार इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों एवं आयुर्वेद अस्पताल प्रशासन के बीच में बराबर नोकझोंक एवं कई प्रकार के झगड़े होते आ रहे हैं, जिसको लेकर अब सदर अंचल के अंचलाधिकारी के द्वारा 32 लोगों को नोटिस भेजा गया है और सभी को कागजात के साथ उपस्थित होना है। अगर वे लोग नहीं उपस्थित होते हैं तो आगे न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज आयुर्वेदिक अस्पताल के मामले में उनके द्वारा प्रिंसिपल सह अधीक्षक जो हैं उस अस्पताल के, उनके द्वारा वाद दायर किया गया है अंचल अधिकारी न्यायालय में, जिसके तहत नोटिस निर्गत किया गया है प्रपत्र 1 में सुनवाई के लिए 27 को निर्धारित है। कितने लोगों को नोटिस किया गया सर? उनके द्वारा 32 आदमी की सूची दी गई थी, जिन सभी को नोटिस किया गया। कितने बजे तक उपस्थित होना है? 11 बजे तक उपस्थित होना है, सभी को नोटिस में लिखा हुआ है। सदर अंचल कार्यालय में सभी लोगों को। बिल्कुल। अगर नहीं हो पाते हैं तो क्या होगा? फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, उस आधार पर जो नियम है नियम संगत कार्रवाई होगी। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्य के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को किया गया नामित। भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को भारतीय विश्वविद्यालय संघ के गवर्निंग काउंसिलिंग का सदस्य नामित किया है। इस आशय की सूचना भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सचिव डॉक्टर पंकज मित्तल ने कुलपति को पत्र के माध्यम से दी है। बता दें कि कुलपति का गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल होगा। यह मनोनयन पूर्वी जोन के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में हुआ है। कुलपति को प्राप्त इस सम्मान से पूरे विश्वविद्यालय परिवार एवं शिक्षा जगत में हर्षोल्लास का माहौल छा गया है। एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में 3 दिवसीय कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। मंगलवार को एमएलएसएम महाविद्यालय के सभागार में 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत विभाग, अंग्रेजी विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई से जुड़े हुए छात्राएं शामिल हुए। यह कार्यक्रम महाविद्यालय की प्रधानाचार्य के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस बारे में कार्यक्रम के संयोजक ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को लेकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन गीत संगीत नृत्य एवं दूसरे दिन मेहंदी एवं मिथिला पेंटिंग का आयोजन किया जाएगा। साथ ही तीसरे दिन क्विज प्रतियोगिता एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। महाराज लक्ष्मण जोशी महाविद्यालय की ओर से भारत अमृत महोत्सव के अवसर पर साथ ही साथ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के त्रिदिवसीय कार्यक्रम में आज उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ है। इस सत्र में संगीत, नृत्य और नाटक का मंचन किया जाएगा। कल रंगोली और मेहंदी का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ वाद विवाद प्रतियोगिताएं होगी और इसके तीसरे दिन क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया है। इसमें इस महाविद्यालय के लगभग 150 छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं इसमें, और इसके माध्यम से इस महाविद्यालय की ओर से इस अमृत महोत्सव में
और विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष के स्वर्ण जयंती समारोह में एक भागीदारी के रूप में यह प्रस्तुति की जा रही है। अच्छा, सफल प्रतिभागियों को क्या कुछ इसमें जो सब जितने विधाएं हैं उन सभी विधाओं में सफल छात्र छात्राओं को मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा और इसके माध्यम से ही आगामी जो हमारे कार्यक्रम होंगे उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। इसमें सिर्फ महाविद्यालय के ही छात्र हैं या दूसरे विभाग? इसमें पूरे 100% इस महाविद्यालय के ही छात्र छात्राएं भाग ले रही हैं और इसमें जो ट्रेनर हैं वो ट्रेनर भी इसी महाविद्यालय से हैं, वही ट्रेन कर रहे हैं छात्र को और प्रस्तुत भी यहीं के छात्र कर रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर कालिदास झा है और मैं इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। सदर प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया शुभारंभ। मंगलवार को सदर प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी भारत भूषण गुप्ता मौजूद थे, जो आए पंचायत सचिवों को कई बातों की जानकारी दी। वहीं इस कार्यक्रम में प्रमुख शंभू कुमार शाह, उप प्रमुख राकेश यादव सहित संबंधित पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं प्रमुख शंभू कुमार शाह ने कहा कि आज से 3 दिनों तक नवनिर्वाचित पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें इन लोगों को यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से काम करना है और लोगों को किस प्रकार से सारे कामों का फायदा मिले। इन सभी बातों की जानकारी इन 3 दिनों में दी जाएगी। ग्रामीण प्रशासन जहां से हम लोग शुरू होते हैं, ग्राम स्तर पर या छोटे छोटे कई ग्रामों के समूह के स्तर पर होता है, उसको सबसे निचला प्रशासन कहते हैं और उसका नाम है ग्राम पंचायत। जैसे बलहा हुआ, वासुदेवपुर हुआ, कबीरचक हुआ। दरभंगा सदर प्रखंड में कुल 23 पंचायत है ना। 23 पंचायत का प्रशासन आम जनता को सुविधा देने के लिए, आम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत गठित। उसका मालिक कौन है? जनता का राज है, वो ग्राम सभा उसका मालिक। ग्राम सभा निर्णय लेगी कि हम अपने लिए कौन सा चीज जरूरी है, जो सरकार हमको अनुदान देती है या पैसा हमारे पास है, तो हम उसको पूरा करेंगे। है ना, सदर प्रखंड में 3 दिवसीय पंचायत समिति सदस्यों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसका उद्घाटन विधिवत मेरे द्वारा किया गया है। इसमें सभी पंचायत समिति सदस्यों को जो काम करने की प्रक्रिया है, जो पंचायत में किस तरह ज़मीनी स्तर पर काम किया जाए, उसको देखना है और सीखना भी है कि हमें कौन कौन से अधिकार हैं, उस अधिकार का क्या हमको पालन करना है। और जो है इनमें ट्रेनर में जो 2 जिला से ट्रेनर आए हुए हैं और एक BPRO भारत भूषण गुप्ता जी हैं, वो अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे क्या लाभ होगा? इससे पंचायत समिति सदस्य अपने क्षेत्र में जो अपने उनके अधिकार है या जनता का जो अधिकार है उनके लिए वो कार्य करेंगे और जो भी लोगों की समस्या है उनको सुनेंगे और अपने अधिकार को समझेंगे और जो भी कार्य है उसको ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे। नाम बताते हैं। शंभू कुमार साहू, प्रमुख सदर दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर CM कॉलेज में प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। पेंटिंग प्रतियोगिता में शफीना महफूज, मेहंदी में गुड़िया, रंगोली में राहुल तथा वाद विवाद में जया कुमारी ने पाया प्रथम स्थान। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर CM कॉलेज में पेंटिंग, मेहंदी, रंगोली तथा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन सेमिनार हॉल में किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, संयोजक प्रोफेसर मंजू राय, बरसर डॉक्टर RN चौरसिया, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, डॉक्टर रीना कुमारी, डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर सऊद आलम, NSS पदाधिकारी प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर, प्रशांत कुमार झा, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर रजनी सिंह, कौशल किशोर तथा अमरजीत कुमार सहित 80 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने कहा कि आज का युग
गला काट प्रतिस्पर्धा का है, परंतु सही समय प्रबंधन, कठिन परिश्रम तथा उचित मार्गदर्शन से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। तो वहीं इस मौके पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। सदर थाना परिसर में 3 मामलों से संबंधित पकड़े गए शराब को किया गया विनष्टीकरण। सदर थाना परिसर में अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह एवं सदर थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में विभिन्न 3 मामलों में पकड़े गए 2630 लीटर शराब को विनष्टीकरण किया गया, जिसमें सबसे अधिक 2596 लीटर शराब एक मामले का था, जो बीते दिनों एक ट्रक के तहखाने से बरामद की गई थी, जिसमें चंडीगढ़ से निर्मित यह अंग्रेजी शराब थी, जिसको लेकर सदर थाना में कांड संख्या 184/2022 दर्ज किया गया था। इस संबंध में पकड़ाए शराब को भी विनष्टीकरण किया गया। मामले का 3 मामले में है, जो 30 लीटर, 3 लीटर और 2696 लीटर है। कुल 2630 लीटर है लगभग, जिसको आज नष्ट किया जा रहा है। किस थाने में सर? सदर थाना में। सदर थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में 2 लोगों को भेजा जेल। मंगलवार को सदर थाना पुलिस ने मझिगामा सदर के रहने वाले रविंद्र सिंह के पुत्र स्मृति नारायण सिंह एवं खुटवाड़ा के रहने वाले अकलू यादव के पुत्र गोविंद कुमार को शराब पीने के मामले में जेल भेज दिया। ये दोनों व्यक्ति नशे की हालत में हंगामा करते नजर आए थे। इसी सूचना के आधार पर नगर थाना पुलिस ने इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और इसे जेल भेज दिया। बता दें कि गोविंद कुमार को एनालाइजर मशीन से मापने के बाद 201 mg पाया गया, तो वहीं स्मृति नारायण सिंह को एनालाइजर मशीन से 22 mg पाया गया।